सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें आयुपैक नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देने का तरीका होता है ये। आयुपैक नोमेनक्लेचर ये सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब नाम देने का तरीका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना। जैसे आपको याद है कि अगर एक कार्बन है तो हम यूज करते हैं मैथ, दो कार्बन है तो यूज करते हैं एथ, तीन कार्बन है तो यूज करते हैं प्रॉप, चार कार्बन है यूज करते हैं प्योर, 5 कार्बन है यूज करते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, 11 कार्बन है तो यूज करते हैं अनडेक, इलेवन कार्बन है तो क्या यूज करेंगे मैथ, 12 कार्बन है तो एथ, 13 कार्बन सॉरी 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो एक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो टू डेक, 13 कार्बन है तो ट्राई डेक। ठीक है, यस सर। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन से। एल्केन के नोमेनक्लेचर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे n के लिए अगर 1 डालोगे तो ये बन जाएगा, इसका नाम है, एक कार्बन है तो मेथेन। n के लिए 2 डाल दोगे तो C2H6 बन जाएगा। n के लिए 2 डाल देना, 4 2 6, ये एथेन बन जाएगा। n के लिए 3 डाल दोगे C3H8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज है तो वो हम देखते हैं कैसे नाम देना है। ये तो लिख लिया आपने? यस सर। रूल्स फॉर nomenclature rules for nomenclature of alkanes। पहला है
पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, ये पहला रूल है। जैसे मान लो सपोज ये है, तो कार्बन चेन क्या होती है? कार्बन से कार्बन अगर आप जंप करो तो वो कार्बन चेन हो गई। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सेलेक्ट होती है वो देखो कितने कार्बन की होगी। 1 7 carbon. 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। 8 कार्बन की होगी वो। देखो इसको खोल सकते हैं ना? Yes, sir. इसको मैंने खोल दिया। Yes, sir. ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। ये जो जोड़ है ये कार्बन होता है, ये भी कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग सर। सर मेरा फोन जो था वो स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए चार्ज होने में 10 मिनट लगा तो लेट हुआ। इससे पहले भी कुछ बताएं। नहीं, ये बताया आयुपैक नोमेनक्लेचर। इसमें पहला मैंने ये टॉपिक डाला है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो ये सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर ली। 8 कार्बन की आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। यही बोलते हैं 8 कार्बन का मतलब ऑक्ट। तो ये हो गया Yes, sir. ऑक्टेन। हो गया। अब नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है? जो कार्बन चेन के अंदर नहीं आ पाया वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये देखो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन चेन के अंदर नहीं आ पाया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस कार्बन चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी और वहां से करोगे ना सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। देखो यहाँ से 1 2 3 थर्ड नंबर मिल रहा है इसको, 1 2 3। और यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलता। यहाँ से नंबर है 3 Methyl. मिथाइल ऑक्टेन। Yes, sir. 3 मेथिल ऑक्टेन। ये नाम है इसका। तो रूल लिखो, सेकंड रूल। Numbering is done from that end. Numbering is done from that end where substituent gets lowest number. Numbering is done from that end. Numbering उस end से की जाए where substituent gets lowest number, जहाँ substituent को कम से कम नंबर मिले। Yes, sir. तो हमने नंबरिंग यहाँ से कर दी, substituent को तीसरा नंबर मिल गया। तो ठीक है, ये रहा। अब ये substituent को हम आगे लिखते हैं। substituent को हम कहाँ लिखते हैं? आगे। ये तो आपका पेरेंट नेम हो गया। 8 कार्बन है तो ये क्या है? पेरेंट नेम। ये सफिक्स हो गया एन। एन क्या बताता है कि एल्केन है। ऑक्ट क्या बताता है? 8 कार्बन है। ऑक्ट क्या बताता है? 8 कार्बन है। ये एन क्या है? ये सफिक्स है। और ये 3 मिथाइल क्या है? प्रीफिक्स है। आगे नहीं है समझ में?
ऑक्ट क्या बताता है कि भाई कितने कार्बन है, कितने कार्बन की चेन है। एन क्या बताता है कि एल्केन है, एल्केन है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। और ये जो आगे लग रहा है ये प्रीफिक्स है, ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट को आप हमेशा आगे लिखते हो, ये आगे लिख दिया। 3 नंबर पे मिथाइल है, ये लोकेंट है। 3 का मतलब ये लोकेंट है, LOCANT। लोकेंट क्या बताता है, लोकेशन बताता है। ठीक है, 3 मिथाइल ऑक्टेन हो गया। त्यागी आ गया Yes, समझ sir. में? त्यागी त्यागी आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी। जी सर। आ गया समझ में? जी सर। ठीक है, आगे देखो। तो सेकंड रूल आपने क्या लिखा था? सेकंड रूल Numbering लिखा is था, done from हाँ, that end where substituent gets नंबरिंग lowest number. नंबरिंग इज डन From that end फ्रॉम दैट एंड where वेयर substituent gets lowest number. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये हमने लिखा था। एक दो एग्जांपल और लिख लो। इसका नाम दीजिए। सिमी जरा नाम देना इसका। हाँ सर, एकदम मैं लिख रही हूँ। सर 3 इथाइल 3 मिथाइल 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। सर पहले 3 मिथाइल फिर 3 इथाइल होगा ना? अल्फाबेटिकली होते हैं ना बेटा। इथाइल होगा ना पहले, सबसे अल्फाबेटिक पहला ऑर्डर। काम तो ये होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। एक ही बात है, कहीं से भी ले लो, एक ही बात है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की हो गई, मतलब 6 कार्बन वाला क्या कहलाता है, हेक्सेन। हेक्स, और चूंकि एल्कीन है, एल्केन है, इसलिए एन। अब नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड, नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो यहां से 1 2 3 4th नंबर मिलेगा, यहां से तो तीसरा नंबर ही मिल जाएगा। तो नंबरिंग यहां से की अपन ने। नंबरिंग यहां से करते तो सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर मिलता है, यहां से करोगे तो तीसरा ही मिल जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। Substituents are written in alphabetic order.
substituents are written in, next rule लिखो, substituents are written in alphabetical order. लिखो substituents are written in alphabetic order. तो देखो 3 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो लेकिन इथाइल को आपने पहले लिखा. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब लिखो if same substituent is more than once. If same substituent is more than once, then di, tri, tetra, etc. are used. अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा इनका यूज किया जाता है. ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो हेक्सेन हो गया. और ये सेकंड नंबर पे मिथाइल है, सेकंड नंबर पे मिथाइल है और थर्ड नंबर पे मिथाइल है. 3 बार है, 2 2 3 ट्राई मेथिल लिखोगे. टू टू थ्री ट्राई मेथिल हेक्सेन. सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा बार हैं तो सर हम आपने 2 लिख दिया. 2 2 3 ठीक है ना. 2 2 3 ट्राई मेथिल हेक्सेन. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नंबर के बीच कॉमा आता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस. लिख लो बिटवीन नंबर एंड नंबर कॉमा इज यूज्ड. बिटवीन नंबर एंड नंबर कॉमा इज यूज्ड. Between number and alphabet hyphen is used. और next है between alphabet and alphabet there will be no space. अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी. नंबर के बीच कॉमा आएगा, नंबर अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, और अल्फाबेट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. अभी देखते हैं इसका. और
ये है, इसका नाम देना जरा। ये रूल तो लिख रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। Yes, sir. लिख लिया था क्या? नहीं लिखा हो तो लिख लो। Yes, sir. जी सर। Substituents are written in alphabetical order. करिए। ये जो है, ये इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, इसका नाम है मिथॉक्सी। इसका नाम होता है इथॉक्सी। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका नाम है नाइट्रो। इसका नाम है क्लोरो। Sir, 3 chloro, nee, 1 bromo, 3 chloro, 2 dimethoxyhexane. सही है। पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ठीक है, तो 6 कार्बन वाला हेक्सेन है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। अब देखो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट। पहले नंबर पे ब्रोमो हो गया। नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 पे जाके आएगा कुछ। यहाँ से पहले नंबर पे आ रहा है, नंबरिंग करोगे यहाँ से। अब पहले नंबर पे ब्रोमो है, थर्ड नंबर पे क्लोरो है। सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे तो 1 पे ब्रोमो आ गया, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा तो बी, फिर 3 पे क्लोरो आ गया, और 2 2 Yes, sir. डाई Methoxy. मिथॉक्सी हेक्सेन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाई ट्राई को नहीं लिया जाता। डाई ट्राई को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता। लिखो, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा आर नॉट कंसिडर। पेंटा ये कंसिडर नहीं करोगे, एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसको? ये जो डाई ट्राई टेट्रा बता रहे हैं ना कितनी बार है, इनको कंसिडर नहीं करोगे। सिर्फ बी को करोगे, सी को करोगे, और ये मिथॉक्सी का एम को। ब्रोमो के बी को, क्लोरो के सी को, मिथॉक्सी के एम को, लेकिन डी को कंसिडर नहीं करोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है त्यागी? और मिथॉक्सी तो वो जी आ रहा है सर। इसलिए टाई लगा दिया। जैसे ये इसका नाम देना हो तो क्या करोगे?
सर 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,1 डाइथाइल ब्यूटेन। यार 2 सर ब्रोमो मेरा 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है। अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सही चूज करो ना। यस सर। देखो इसको मैं खोलता हूँ। इसको मैंने खोला, C2H5 को मैंने लिख दिया CS2 CS3, और ये तो इसको भी खोल दो चाहो तो, ठीक है ना, तो खोल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खोल भी सकते हो नहीं भी खोलो एक ही बात है, तो वही आएगा। आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की। ये देखो कितने कार्बन की हुई, 6 6 कार्बन की हुई, मतलब क्या हो गया, हेक्सेन। नंबरिंग कहाँ से करनी है, सबसे में कम से कम नंबर ले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ से भी 3 नंबर, यहाँ से भी 3 3 नंबर, नंबर आया। लेकिन यस सर। यहाँ दो दो हैं, दो दो हैं, तो यहाँ से करो इस तरफ से, नंबरिंग इस तरफ से होगी, सेम ही आपका भी गलत हो गया। यस सर। दो दो है ना इधर, सर 3 पे होगा ना ब्रोमो? 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 सर थाइलेक्स। अगर सर अगर 4 पर भी 2 इथाइल हो और 3 पर भी क्लोरो ब्रोमो दोनों हो तो फिर कौन सा लेंगे? क्लोरो लोगे क्योंकि क्योंकि फिर अल्फाबेटिकली फिर, हाँ 4+3 करेंगे तब भी 7 आएगा, 3+4 करेंगे फिर भी 7 आएगा। अल्फाबेटिकली देख लो ना फिर। जिसका पहले अल्फाबेट आता है वो ले पहले। हम्म ओके सर। ठीक है, तो आ गया जी सर। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट लिखो, if there is possibility of two there is possibility of two or more than two longest if there is possibility of two or more than two longest carbon chain, then that carbon
which has more substituents in it. देखो कैसे करते हैं, पहले लिख लो एक बार, फिर मैं समझाता हूँ. If there is possibility of two or more than two longest carbon chain, then that carbon chain is selected which has more substituents in it. अगर दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की पॉसिबिलिटी है तो ऐसा कार्बन चेन लिया जाएगा जिसमें ज्यादा सब्सटेंस हो. देखो समझाता हूँ मैं आपको एग्जांपल लेके. जैसे ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8. ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिखा. 1 2 3 4 Yes, sir. 5 6 7 8. आगे बढ़ते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा हो गए. अरे ये सर एक पे जाता है. सर उसको आगे वाले उस लाइन को हटा दो ना, सबसे किसको? जो आगे. हाँ. फिर भी नहीं हुआ. सेवन है ना, तो 8 हो सर गया. नहीं बन रहा. रुको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. सही तो है ना, 5 गलत. सही तो है, अपन का गलती होती. तो ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है ना. 1 ये रहा ना 8. 1 2 हाँ अब सही है. और वो पहले से ही तो अपने काउंटिंग में थी. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 कार्बन. यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. सर नीचे वाले को हटा दो. नीचे को हटाते हैं. यहाँ पे. यस सर. अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई. ये भी 8 कार्बन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी 8 कार्बन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये भी 8, ये भी 8. यस ठीक सर. है, तो फिर हम ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा सब्सटेंस. ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा सब्सटेंस. ठीक है ना. यस सर.